हेलो पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों की स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करवाते हैं। अक्सर पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि मैम हमारे बच्चे की स्पीच थेरेपी प्लीज जल्दी स्टार्ट करवा दो। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम बच्चों की स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करवाओगे। कुछ पेरेंट्स तो ये तक बोल देते हैं कि मैम इसको रट्टा लगवा दो, मम्मी पापा बोलना सिखा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। बच्चा मम्मी को मम्मी बोले, पापा को पापा बोले तो ही अच्छा लगेगा। अब ये तो नहीं है कि मौसी खड़ी है, चाची खड़ी है, ताई खड़ी है, नानी खड़ी है और बच्चा सभी को मम्मा बोले या बच्चा सभी को पापा बोले, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो जो स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले जो 4 प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा ADHD है, ऑटिज्म है या फिर बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, वर्चुअल ऑटिज्म है, तो ऐसे केसेस में हम बच्चों की स्पीच थेरेपी तुरंत स्टार्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा मिस आरटी है, स्टैमर करता है, स्टटरिंग करता है, बच्चे की स्पीच क्लैरिटी नहीं है, तो इस केस में जो है हम बच्चे की स्पीच थेरेपी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, अब आप सबको तो पता ही है ऑटिज्म के इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, तो बच्चा ऐसे में स्पीच थेरेपी कैसे कर पाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 4 प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो है क्या एक्चुअली में। जिसमें सबसे पहले आता है अटेंशन। अब अटेंशन में क्या आता है, अगर मान लो हम बच्चे को स्पीच करवा रहे हैं लेकिन बच्चे का हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो बच्चा स्पीच थेरेपी कैसे सीखेगा, है ना, स्पीच कैसे कर पाएगा। कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम बैठे तो होते हैं ना, हम देख रहे हैं किसी चीज को, लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, कहीं और ही होता है ना। कि मैं घर पे आज मैं फोन लेकर आई हूँ, कहीं मैं फोन तो नहीं भूल गई, या फिर घर पे मैंने ये किया था कि नहीं किया था। तो ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। सेम चीज जो है बच्चों के साथ भी होती है। बच्चों को भी ये लगता है कि बच्चा बैठा तो होता है हमारे सामने, लेकिन जो उसकी अटेंशन होती है वो वहां ना होकर कहीं और होती है कि आज मैं घर जाके क्या खेलूंगा, आज मैं फ्रेंड्स के साथ क्या करूंगा, है ना, यहाँ से जाके मुझे क्या करना है। तो ये सब चीजें जो है बच्चों के दिमाग में चलती रहती है। तो इस केस में हमें बच्चों की जो है अटेंशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, समटाइम्स खड़े खड़े हिलते रहते हैं, है ना। अब मान लो बच्चा ऐसे हिल रहा है या किसी बच्चे का हाथ पैर चलता रहता है, ऐसे ऐसे बच्चा करेगा, है ना, ऊपर देख के ऐसे बच्चा बोल रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें बच्चे की अटेंशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी अटेंशन चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको ठीक करके तभी हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हैं। अब इसमें सेकेंड आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में भी सेम आ जाता है कि बच्चा हमारे साथ जो है कंफर्टेबल है कि नहीं है ना। हम बच्चे को कुछ करवा रहे हैं, उसका ध्यान है कि नहीं है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना, कोई डोर खुला तो बच्चा झट से पीछे देखेंगे। तो ऐसे केसेस में हमें बच्चे की कंसंट्रेशन चेक करनी होती है कि वहां बच्चा फोकस कर पा रहा है काम पर कि नहीं कर पा रहा है। अब थर्ड आ जाता है आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट तो आप सबको जैसे पता ही है बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों की स्पीच थेरेपी हम कैसे स्टार्ट करवाएंगे, बच्चों को कुछ बोलना सिखाएंगे, ए पी, मम्मी पापा, तो हम ऐसे ही सिखाएंगे बच्चे को। जब तक बच्चा हमें आई कांटेक्ट नहीं देगा, हमें देखेगा ही नहीं, तो बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाएगा। सो इसलिए हमें बच्चे का आई कांटेक्ट चेक करना होता है और उसको क्लियर करना होता है। उसका आई कांटेक्ट लाने के लिए हम अलग अलग टॉयज कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चे का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले। अब इसमें लास्ट में आ जाता है सिटिंग। सिटिंग में ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जब तक बैठेगा नहीं, बच्चा ADHD है, भाग दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, रोई जा रहा है कंटिन्यूसली, जब बच्चे की सिटिंग ही नहीं होगी, बच्चा बैठेगा नहीं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, है ना। उसका अटेंशन, कंसंट्रेशन, आई कांटेक्ट कैसे आएगा, जब उसकी सिटिंग होगी, वो हमें देखेगा, तभी हम ये सब चीज़ें उसको करवा सकते हैं। इसमें जैसे बिहेवियर भी हम बोल सकते हैं, बच्चों का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है एक अहम रोल होता है। क्योंकि समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, है ना, या कुछ बच्चे ऐसे ऐसे खड़े खड़े हिलते रहते हैं। तो अब आप बताओ कि बच्चा ऐसे ऐसे करता रहे, मम्मी मुझे पानी चाहिए, या बच्चा ऐसे ऐसे हिलता रहे, मुझे चॉकलेट खानी है, बच्चा कुछ भी ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम जो है स्पीच थेरेपी नहीं स्टार्ट करवा सकते। बिहेवियर को सेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई हम मान लो हमें छोड़ो, कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो क्या सोचेगा, बच्चा ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा नहीं दिखेगा।
बच्चों को अपनी टर्न का वेट करना भी आना चाहिए कि अगर 2 पर्सन बात कर रहे हैं तो हमें अपनी टर्न की वेट करनी है, उनकी बात कंप्लीट हो जाए तब हमें बोलना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 2 पर्सन बात कर रहे हैं, बीच में आके बच्चा नहीं मम्मी ऐसा करना है, पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बच्चे ये सब हरकतें करने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में बिहेवियर पर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये मैंने आपको जो 4 प्री रिक्विजिट्स जो आपको बताए हैं, ये जो है ये एक स्पीच थेरेपिस्ट ही करवा सकते हैं। जो क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो ही इनको करवाते हैं। उसके बाद जो है स्पीच स्टार्ट होती है बच्चों की। थैंक यू।